जय मां अम्बे। मां अंबाजी के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको अंबाजी नगर के पश्चिम में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गब्बर पर्वत पर मां अंबाजी के दिव्य ज्योति के दर्शन करवाऊंगा। यहां पहुंचने के लिए अंबाजी मंदिर से ऑटो या टैक्सी की सुविधा है। सीधा आबू रोड। अच्छा, सीधा आबू रोड जाएंगे, सीधा आबू रोड निकल जाएगा। लेफ्ट जो जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे तो गब्बर मंदिर, माता का असली मंदिर वही है। वही गब्बर पहाड़ी पे जो माता का मंदिर है। गब्बर धाम पहुंचने पर भक्तगण 999 सीढ़ियां चढ़कर या फिर उड़न खटोले से मां के अखंड ज्योति के दर्शन के लिए गब्बर पहाड़ी के ऊपर पहुंच सकते हैं। उड़न खटोले का किराया न्यूनतम रखा गया है, जो कि वयस्क के लिए 125 रुपये और बच्चों के लिए मात्र 70 रुपये रखा है। जय माता दी। अम्बे मात की। आप कहाँ से? उत्तराखंड से आए हैं। चार धाम। चार धाम में बद्रीनाथ है। ये इसका एंट्री आता है ना, वो यंत्र होता है ये भगवान का दर्शन के लिए। ऐसा मूर्ति नहीं इसमें। अच्छा, मूर्ति नहीं है मंदिर में। यंत्र श्रीयंत्र यंत्र का दर्शन करने का। यही मतलब उनका हृदय यहीं गिरा था। ये गब्बर अगर तमें आप ये वो 24 वर्ष है ना, वो जीवा अखंड ज्योति जलती है। अखंड ज्योति जाने का बहुत सुंदर जगह है। समय की कमी के कारण हमने भी गब्बर पर्वत पर जाने के लिए उड़न खटोले का प्रयोग किया। चंद ही मिनटों में हम गब्बर पर्वत के ऊपर पहुंच गए। यहां से अंबाजी नगर व उसके आसपास का खूबसूरत नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ से पहले नीचे इसी रूट से आए थे। मालूम क्या था? उड़न खटोले से उतरकर कुछ ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद मां अंबाजी का प्रांगण आता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में इसी गब्बर पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण का चूड़ाक्रम संस्कार हुआ था। मां अंबा का मूल स्थान गब्बर पर्वत पर मां अंबा का प्राचीन मंदिर। मान्यताओं के अनुसार मां की अखंड ज्योति सदियों से प्रज्वलित है। ये अम्बे मैया है ना, हाँ। हजारों साल पहले माता जी यहाँ पे प्रकट हुई। तो माता जी ने ज्योत भी प्रकट किया और रात दिन ज्योत चालू रहती है, वो अखंड ज्योत माता जी। पहले ये आरती के समय में ये ज्योत है वहाँ दिखती थी अपने बड़े मंदिर में। अच्छा, जो शहर में है? और शहर में हो
ये ज्योत कभी बुझती नहीं, हजारों साल हो गई, अखंड ज्योति है। और कृष्ण भगवान ने बाबरी उतारी है ना, जब माता जी को भी बुलाए थे साथ में, जब वो रथ में थे उतरे माता जी, तो शिला पूरी दब गई ऐसे, तो यहाँ पे है। और कृष्ण भगवान ने जो दातन की चिरी फेंकी, उसमें जो पारस पिपली पैदा हुई थी, वो अभी पेड़ है, वो उसकी निशानी वहाँ है। तो यहाँ से जाना है 10 सीढ़ी उतर के वो सामने, वहाँ से नीचे जाना है। बस वही अच्छा अच्छा मेन दर्शन माता जी के। और माता जी की इतनी लड़की के ऐसे छोटे छोटे पौधे अच्छा। पैर है पिंजरे के पीछे। जय माता। जय माता दी। कहा जाता है माँ सती का हृदय इसी गब्बर पर्वत पर गिरा था। भक्तगण गब्बर पर्वत की परिक्रमा करते हैं और माँ के दिव्य ज्योति के दर्शन करते हैं। गब्बर पर्वत पर माँ अम्बा इस अखंड ज्योति रूप में विद्यमान है। यहाँ पर प्रतिदिन देश विदेश से भक्तगण इस ज्योति के दर्शन के लिए आते हैं। इस ज्योति के दर्शन के बिना अम्बा जी की यात्रा अधूरी रहती है। अच्छा, ये असली पैर का निशान है माता हाँ, वो ये अच्छा, ये तो बाद में बना है। हाँ, वो तो बाद में। जय माता दी। गब्बर पर्वत पर माँ अम्बा के पद चिन्ह है और कहा जाता है ये साक्षात माँ अम्बा के पैरों के निशान है। भक्तगण माँ के पद चिन्हों को स्पर्श करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। कहा जाता है दोस्तों, सीता हरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते करते इस स्थान पर आए थे और यहाँ गब्बर पर्वत पर माँ अम्बा जी की आराधना की। माँ की आराधना करने के बाद माँ अम्बा ने उन्हें अजय नामक एक तीर दिया। इसी तीर की मदद से ही राम ने रावण का वध किया। यहीं नज़दीक वाल्मीकि आश्रम भी है और कहा जाता है वाल्मीकि जी ने रामायण की शुरुआत यहीं से की थी। जय माता दी। ये इधर से पैदल वन वे 100 रुपीज। अच्छा अच्छा अच्छा। श्री अरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट ने गब्बर पहाड़ी पर परिक्रमा करते हुए एक परिक्रमा पथ का निर्माण किया है। इस परिक्रमा पथ पर 51 शक्तिपीठ मंदिर निर्मित हैं। वैसे तो ये 51 शक्तिपीठ देश के 17 राज्यों और कुछ तो विदेशों में स्थित है। मंदिर वैसे ही बने हैं जैसे वे अपने मूल स्थान पर हैं। गब्बर पर्वत की परिक्रमा करते समय इन सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन किए जा सकते हैं। हर साल आते हैं। अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। खबर है। हाँ।
अंबाजी मन उधर से देखते हैं तो इधर का दर्शन होता है, दीवा का इधर से दर्शन होता अच्छा, रात को दिखता होगा। है, दिन को भी दिखता है। अच्छा, ऐसा वो परफेक्ट जगह है, लेकिन ऐसा मालूम है तो ऐसा ऐसा ही देखेंगे आज से तो भी दिखता है। लाइटिंग होती है। अच्छा, अच्छा पूरा सब स्टोरी बोलेगा वो ओ कनूखल में जो है ना कनूखल हाँ हाँ आपका हरिद्वार हाँ हाँ, लक्ष्मण अच्छा वो दिखता है। उसका स्टोरी सब कर रही है। ठीक है, ओके अंकल, थैंक यू। जय माता की। माँ अंबाजी का धाम शक्ति का धाम है, और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। शिव जब शक्ति से मिलती है तब सृष्टि की रचना होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और इसी से आगे अगले वीडियो में आपको अंबाजी से 5 किलोमीटर की दूरी पर शिव के धाम कोटेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, और जल्दी मिलते हैं कोटेश्वर महादेव में। जय माँ अम्बे सबका कल्याण करे।